उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में रामनारायण चौधरी नाम के सज्जन किसान रहते थे। उनका घर बड़ा, आंगन चौड़ा और परिवार बहुत मिलजुला हुआ था। तीनों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा बेटा राजेश, मंझला सुरेश और सबसे छोटा महेश। तीनों की शादियां अच्छे घरों में हुई थीं और अब घर में थी 3 बहुएं, सुनैना, कमला और रीता। घर में पहले सब कुछ सास सरस्वती देवी के हाथों में था। वे बड़ी संस्कारी, सुघड़ और सबको बराबर मानने वाली थीं। तीनों बहुएं उनके सामने हमेशा सिर झुकाकर बोलती। घर में अनुशासन था। लेकिन एक दिन सरस्वती देवी अचानक बीमार पड़ी और चल बसीं। उनके जाने के बाद घर की डोर जैसे किसी ने काट दी। तीनों बहुएं अपने अपने ढंग से घर चलाने लगीं और चौधरी रामनारायण जी का मन दिन ब दिन अकेलापन महसूस करने लगा। वो कभी छत पर जाकर सितारों को देखते तो कभी अपनी पुरानी पत्नी की तस्वीर से बातें करते। देखो सरस्वती, अब घर में हंसी नहीं रही, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। एक दिन उनके पुराने मित्र लालाराम मिलने आए। लालाराम बोले, रामनारायण, तुम अब भी जवान हो, खेती बाड़ी करते हो, सेहत ठीक है, तो अकेले क्यों? चौधरी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब इस उम्र में कौन शादी करेगा लालाराम। लालाराम ने ठठाकर हंसते हुए कहा, आजकल शहर में बहुत सी औरतें हैं जो दूसरी शादी चाहती हैं। जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है, तुम चाहो तो मैं मिलवा दूं। पहले तो चौधरी जी ने मना किया, लेकिन रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोचते रहे। क्या वाकई मैं जिंदगी फिर से जी सकता हूँ? 2 महीने बाद लालाराम की मदद से चौधरी जी की शादी शहर की रहने वाली ममता शर्मा से हो गई। ममता करीब 35 साल की थी। स्टाइलिश, आत्मविश्वासी और मॉडर्न। वो कॉलेज में टीचर रह चुकी थी और हमेशा खुले बाल, कोट पैंट और ऊंची हील्स में रहती। शादी शहर में हुई थी। गांव में किसी को भनक तक नहीं लगी। जब चौधरी जी ममता को लेकर गांव लौटे तो जैसे बिजली गिर पड़ी। गांव की औरतें घर के बाहर जमा हो गईं। अरे देखा, चौधरी जी की नई बीवी आई है। अरे बाप रे, ये तो शहर लगती है, बाल खुले, कपड़े टाइट, साड़ी का नामो निशान नहीं, ऊपर से बोले जा रही है, हेलो डियर। तीनों बहुएं घर के कोने में खड़ी हैरान थीं। सुनैना, बड़ी बहू। ये तो हमारी उम्र की लगती है। कमला, दूसरी बहू। अब घर में हमारी जगह कौन मानेगा? रीता, सबसे छोटी। मुझे तो लगता है ये रील बनाएगी, खेत नहीं देखेगी। ममता जब घर में दाखिल हुई, उसने सबको अंग्रेजी में नमस्ते किया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? बहुएं ने एक दूसरे को देखा। ये कौन सी भाषा है भाई? रामनारायण जी खुश थे, बोले, देखो मेरी ममता कितनी पढ़ी लिखी है, अब हमारे घर में भी बदलाव आएगा। पर ममता को गांव की जिंदगी कुछ अजीब लगी। नल का पानी गर्म नहीं, वाईफाई नहीं और गायें घर के बिल्कुल पास। वो अक्सर कहती, ओह गॉड, ये गांव तो 1990 में अटका हुआ है। बहुएं ममता के आने से खुश नहीं थीं। सुनैना सोचती, अब ससुर जी की हर बात ये तय करेगी। कमला बोलती, कल को ये हमें सिखाएगी कि कैसे रहना है। रीता मोबाइल में वीडियो बनाती और हंसती। अब तो रील्स का नया सीजन चालू है। धीरे धीरे घर 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ ममता और ससुर जी, दूसरी तरफ तीनों बहुएं। एक दिन ममता ने नाश्ते में ब्रेड और कॉफी बनाई। तीनों बहुएं आंगन में आईं और देखकर चौंक गईं। सुनैना बोली, ससुर जी, ये क्या, आज पराठे नहीं? ममता बोली, ब्रेड इज हेल्दी एंड लाइट। कमला ने धीरे से कहा। हमारे गांव में हेल्दी का मतलब देसी घी होता है। रीता हंसते हुए बोली, सिटी वाली सासू माँ को अब पराठे की खुशबू दिखानी पड़ेगी। चौधरी जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। लेकिन माहौल अब गर्म होने लगा था। एक रात तीनों बहुएं बैठी और प्लान बनाया। इस शहर वाली को गांव की असली परंपरा सिखानी पड़ेगी। अगले दिन सुनैना ने कहा, ममता भाभी, आज हमारी रस्म है गोबर से आंगन लीपना। ममता घबरा गई। गोबर व्हाट? मैं तो नेल पॉलिश लगाई हूँ। कमला बोली, गांव में सब औरतें करती हैं। ममता ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला, मुंह बिचकाने लगी। ओह, ये तो स्मेल कर रहा है। रीता ने सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। सिटी भाभी का देसी टेस्ट फेल। वीडियो गांव में वायरल हुआ। हर जगह चर्चा थी। चौधरी जी की मॉडर्न बीवी तो गोबर से भाग गई। चौधरी जी को जब पता चला, उन्होंने बहुओं को डांट दिया। शर्म करो, मेरी पत्नी की हंसी उड़ाई तुम लोगों ने, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तीनों बहुएं चुप हो गईं। ममता के चेहरे पर आंसू थे। वो कमरे में जाकर बोली, मुझे लगा मैं यहाँ प्यार और इज्जत से रहूंगी, पर सब मजाक बना लिया मेरा। अगले दिन ममता ने कोट पैंट की जगह साड़ी पहनी, बाल बांधे, माथे पर बिंदी लगाई और मंदिर में दीपक जलाया। सुनैना और कमला हैरान रह गईं। वो बोली, मैं शहर की हूँ, पर अब इस गांव का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे सिखाओ कैसे बनती है देसी औरत। उसने गाय को घास डाली, गोबर से चूल्हा जलाया और घर के कामों में मदद करने लगी। धीरे धीरे वो सबकी प्यारी बन गई। शाम को वो गांव के बच्चों को पढ़ाती, उन्हें अंग्रेजी और गणित सिखाती।
रीता ने देखा तो बोली। अब तो सासू माँ ही स्कूल बन गई है। गांव की औरतें कहने लगीं। शहर वाली निकली पर दिल से गाँव वाली। तीनों बहुएं अब उससे खुलकर बातें करने लगीं। सुनैना बोली। आपने हमें सिखाया कि मॉडर्न होना बुरा नहीं होता। कमला बोली। आप जैसी समझदार औरत हर घर में होनी चाहिए। ये रीता बोली। अब मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर देसी एंड मॉडर्न नाम का चैनल बनाऊंगी। रामनारायण जी खुश थे। अब घर में सुबह की आरती भी होती और शाम को बच्चों की पढ़ाई भी। तीनों बहुएं, ससुर और ममता सब एक परिवार बन गए। एक दिन चौधरी जी ने सबको बुलाकर कहा, देखो बेटियों, ममता ने हम सबको सिखाया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जो परंपरा को दिल में रखे और दुनिया से कुछ सीखे वही असली इंसान है। रात में ममता छत पर बैठी सितारों को देख रही थी। वो बोली, सरस्वती दीदी पहली पत्नी जहाँ भी होंगी खुश होंगी कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बन पाए। तभी सुनैना, कमला और रीता तीनों आ गईं। रीता बोली, हमारी सिटी वाली सास अब गाँव की जान बन गई है। तीनों ने ममता को गले लगा लिया। छत पर चांद चमक रहा था और नीचे चौधरी परिवार की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। शहर की मॉडर्निटी और गांव की परंपरा जब दोनों दिल से मिल जाएं, तो घर मंदिर बन जाता है। असली औरत वही है जो हर जगह ढल जाए और सबको अपनेपन का एहसास कराए।